नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल या और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं बहुभुज के बाह्य कोण ज्ञात करना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल जो होता है, अगर इसमें इसका जो थीटा होता है त्रिभुज वृत्त के कितने अंश का कोण होता है? 360 अंश का कोण होता है। ओके, तो अगर किसी भी बहुभुज के थीटा पूरा कितना होता है, जैसे मान लो ये लाइन है, हाँ, और यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये पूरा 180 अंश होता है, ये पूरा 180 अंश होता है। और अगर यही वृत्त केंद्र मार कर घुमा दिया जाए तो पूरा 360 अंश हो जाएगा। ओके, 360 अंश हो जाएगा। तो एक वृत्त किसी भी बहुभुज के तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना आता है? बहुभुज के बाह्य कोण का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 360 होगा। आंतरिक कोणों का योग कुछ भी हो जाए, लेकिन बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा। और अंतर कोणों के योग ज्ञात करने के लिए अंतर कोण का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला है n-2 इंटू 180 अंश। तो आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला है n-1 इंटू टी, या इसको 90 लिख सकते हैं, तो या 2 कॉमन लीजिए, 2n-2 अपान 90, इस ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक तरीका और है, बहुत आसान तरीका है। कुछ पॉइंट है, जैसे किसी समबाहुभुज के प्रत्येक भुजाओं के अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण होता है, और समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 360 पाई n होता है। और समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 पहले इतना जानिए कि किसी जो बहुभुज है, हाँ, उसके बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। और अगर हमें अंतः कोणों का योग पूछे हमेशा, तो n-2 अपान n-2 इंटू 180 लिखते हैं। कितना होगा? n-2 इंटू 180। इतना पहले देख जाए। इस पे अगर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं। और इस क्वेश्चन को आंतरिक कोण और बाह्य कोण के माध्यम से हम लगभग सारे फार्मूला निकाल लेंगे। देखिए, जैसे फार्मूले से, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब कह रहा है कि एक समबाहुभुज है, क्या है? एक समबाहुभुज है जिसके आंतरिक कोण 120 अंश है। आंतरिक कोण केवल एक कोण दिया है, तो उनकी भुजाओं की संख्या दी है। तो देखिए, जिस मान लीजिए कोई बहुभुज है,
जैसे कोई बहुभुज है, इसमें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बहुभुज है, हाँ, अब मान लीजिए ये क्या इसी पे घुमा है, इसी पे घुमा है। अगर ये कोण 120 अंश है, हाँ, ये कोण 120 अंश है, तो ये कितना होगा? 180 मतलब 60 होगा, हाँ। आंतरिक कोण 120 अंश दिया है और हम जानते हैं कि आंतरिक कोण 120 अंश है, तो भुजाओं की संख्या पूछेगा हमेशा। तो अब बाह्य कोण कितना होगा? 60 अंश होगा, तभी तो ये 180 अंश होगा पूरा। अगर हम ऐसे मान लो लाइन खींच दिए, और हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश। और अगर भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हमेशा बाह्य कोण, और जितना बाह्य कोण है उसी से भाग दे देंगे। कितना? 60। तो ये कट जाएगा, 6 छंग 36। तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? भुजाओं की संख्या हमेशा 6 होगी। हाँ, और देख लीजिए जैसे एग्जाम्पल कुछ कर लीजिए, तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस आंतरिक फार्मूला याद कर लीजिए आंतरिक के लिए, उसके बाद बताते हैं। जैसे मान लो दे दिया है एक समभुज है, उसके अंतःकोण का माप कितना है? अंतःकोण का माप कितना है? 135 अंश। कितना है? 135 अंश। तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 135 अंश मान लो, 135 अंश, तो y कोण कितना होगा? y कोण कितना होगा? 180 में से 135 गया, कितना हो गया? 5, और 7 में से 3 गए 4। ओके, तो ये हो जाएगा 4 3 7 1 8, 180 अंश हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि y कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, और उसी में 45 के भाग दे देंगे। ओके, अगर 360 में 45 के भाग देंगे तो 5 40, अब 8 चौक 32 4 36। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? इस सवाल के लिए अंतःकोण और भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का, अंतःकोण दिया है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा बाह्य कोण निकालेंगे, उसको 300, जो कोण आएगा उसको 360 से भाग देंगे। हमेशा भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए और क्या सवाल है? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। यदि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 144 144 अंश है, हाँ, अब y कोण कितना होगा? 144 घटा लीजिए 180 में से, तो y कोण कितना हो जाएगा? 6, 10 में 6 4, 7 में से 4 गए 3, 7 36 हो जाएगा। अब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? हमेशा y कोण से भाग देंगे, 36 से भाग देंगे, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। समझेगा? भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसी प्रकार से सारे सवाल दिए गए हैं। अगर भुजाओं की संख्या अब एक क्वेश्चन है, मान लो भुजाओं की संख्या दे दी जाए। क्या दी जाए? भुजाओं की संख्या दे दी जाए, तो अंतःकोण और बाह्य कोण भी पूछ सकता है ना। क्या दी जाए? मान लो भुजाओं की संख्या दी जाए, भुजाओं
भुजाओं की संख्या दी जाए, कुछ भी दे दी जाए, हाँ, भुजाओं की संख्या 6 दी जाए, 7 दी जाए, 8 दी जाए, तो कह रहा है कि भुजाओं की संख्या है तो अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा। पूछ रहा है अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा। जो पूछे, क्या पूछ रहा है, अंतःकोण का योग कितने अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा। मान लो भुजाओं की संख्या 6 दी है, अब पूछ रहा है अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं, समकोण पूछ रहा है, समकोण के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं अंतःकोणों का योग कितना होता है, फार्मूला है n-2 इंटू 180 अंश। हाँ, आप देखिए समकोण पूछ रहा है कितने समकोण के बराबर होगा, पूछ रहा है कि अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा। यदि भुजाओं की संख्या 6 दी है और अंतःकोणों का योग का फार्मूला ये है, तो पूछ रहा है अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा। हाँ, तो अंतःकोणों का योग का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, या 2n इधर ले लेंगे, इसको n-2 इंटू 90। तो अब n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 6 दिया है तो ये 4 हो जाएगा, 18 18 अर्थात 4 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कितने समकोण, एक समकोण बराबर कितना होता है, एक समकोण बराबर कितना होता है 90 अंश। तो पूछ रहा है कितने समकोण के बराबर होगा, कितने समकोण के बराबर होगा, इसको 90 से भाग दे देंगे तो 9 3 27, बल्कि 9 और 72, कितने समकोण के, 8 समकोण। समझ आया, कितने समकोण का होगा, 8 समकोण। और क्या, और एक टाइप ये हो गया, मान लो भुजाओं की संख्या दी है और इसी में पूछे मान लो अंतःकोणों का योग कितना है, भुजाओं की संख्या ये है, हाँ, तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, अंतःकोणों का योग केवल अगर पूछ ले इतना तो 720 ही होगा। हाँ, अब देखिए अगर अंतःकोणों, अब मान लो यही क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाए, हम लोग क्या कर दे, उल्टा कर दे। अगर ये कह दे कि अंतःकोणों का योग 720 है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो भी हमें अंतःकोणों का योग का फार्मूला ज्ञात कर जाए, तो 720 ये हो जाएगा। अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 18, तो 18 चक 72, हाँ, बचेगा कितना, n-2 तो भुजाओं की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। हाँ, ओके। अगर अंतःकोण दिया है तो y कोण का योग पूछे, तो y कोण का योग हमेशा 360 अंश होता है। y कोण का योग नहीं पूछेगा, y कोण पूछेगा हमेशा इस क्वेश्चन में, हमेशा क्या पूछेगा, y कोण, या आंतरिक कोण पूछेगा, आंतरिक कोणों का योग पूछेगा, आंतरिक कोण का योग पूछेगा हमसे, या बाह्य कोण पूछेगा, और भुजाओं की संख्या पूछेगा, और क्या पूछेगा, भुजाओं की संख्या पूछेगा। इस सवाल से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। कह रहा है कि किसी बहुभुज क्षेत्र की प्रत्येक भुजा क्रमानुसार एक ही ओर बढ़ाई गई है, यदि बहिष्कोण 72 अंश का है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। याद देखिए, क्या बहिष्कोण
72 अंश है, मतलब ये कोण 72 अंश है। तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो भुजाओं की संख्या जान लीजिए, इसी से भाग देंगे तो 5 9 5 7 35, 5 बार 5 भुजा आएगा। ओके, समझ में बात। कह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक कोण का माप इतना इतना है। इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब यही बता दिए। भुजाओं के अंतःकोण का योग 8 समकोण के बराबर है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अंतःकोणों का योग 8 समकोण के बराबर है। क्या कह रहा है, एक समकोण अंतःकोणों का योग 8 समकोण के बराबर है, अंतःकोण का योग। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतःकोणों का योग 8 समकोण के बराबर है, तो अंतःकोण का योग फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 होता है। यहाँ से भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लीजिए। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो n बराबर कितना है, 6। समझ में। इससे एक क्वेश्चन हो गया। एक होता है, जान लीजिए, इसी वीडियो में जान लीजिए। इतना जान लीजिए, एक आंतरिक भुजाओं का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n-1 इंटू 2, और वाही कोण कैसे ज्ञात करेंगे, हमेशा वाही कोण भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या बराबर होता है वाही कोण का योग मतलब 360 अंश होता है बट्टे वाही कोण, n बराबर वाही कोण। एक होता है, क्या होता है, कोट पूरक कोण, पूरक कोण और कोट पूरक कोण। संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण का योग हमेशा कितना होता है, पूरक कोण का योग हमेशा 90 अंश होता है, जिसे पूरक या कोटि पूरक कहते हैं। पूरक कोणों का योग हमेशा 60 अंश है। समपूरक कोण का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 180 अंश। ये समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ये इस पे भी क्वेश्चन अगर एक दो ठो दिया है तो बता देते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमें मिला है, यहाँ पे कह रहा है कि एक कोण उसके कोट पूरक कोण का 4 गुना है, तो कोण के नाप का अंश लगे। एक जो कोण है उसके कोट पूरक मतलब 90 माइनस थीटा, कोट पूरक कोण का योग के 4 गुना है, तो उसका कोण ज्ञात कीजिए, तो थीटा ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 936 माइनस 4 थीटा, ये हो जाएगा 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 360, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 535 72 अंश। तो एक कोण 72 अंश है, तो दूसरा कोण कितना होगा, तो कोण के नाप अंशों में ज्ञात कीजिए। एक कोण 72, तो दूसरा 18 अंश है। ये दोनों का योग हमेशा 90 होना चाहिए, क्योंकि हमें कोण पूरा कोण है। उसी प्रकार से अगर सप्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन हुआ
कि कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने संपूर्ण कोण का पार गुना है। संपूर्ण कोण मतलब थीटा बराबर 180 माइनस थीटा का 5 गुणा है, तो कोण ज्ञात करना है। तो थीटा 18 पंचे 90 माइनस 5 थीटा या कह चला है 6 थीटा बराबर 90। हाँ 6 थीटा और 90 तो 15, मतलब ये थीटा और कितना आ गया 150 अंश। तो एक 30 अंश हो जाए, 30 अंश और 150 अंश, तो संपूर्ण कोण कितना आ गया 30 अंश।